नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। आज राष्ट्रीय एकता दिवस है। एकता की दौड़ हुई चल रही है। गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर आज दिल्ली जमकर दौड़ी है। पूर्व गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की आज 140वीं जयंती। रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम में पुष्प अर्पण करने के बाद क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। 400 साल पहले देश को एक करने के लिए एक भगीरथ प्रयास किया था और बहुत बड़ी मात्रा में सफलता पाई थी। चाणक्य के बाद भारत को एकता के सूत्र में बांधने का अगर कोई अहम काम किसी महापुरुष ने किया तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया, और उसी के कारण तो आज कश्मीर से कन्याकुमारी, अटक से कटक हम एक स्वर से इस भारत मां को याद करते हैं, भारत माता की जय बोलते हैं। उस मां का रूप सरदार साहब ने निखारने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की थी, और इसलिए वो महापुरुष जिसने एक भारत दिया उसे श्रेष्ठ भारत बनाना ये हम सबका दायित्व है। और महात्मा गांधी बड़ी सटीक बातें बताने के बड़े उनकी एक अहमियत रहती, विशेषता रहती थी। सरदार साहब के इस अभियान के लिए, क्योंकि महात्मा गांधी को भी स्वच्छता बहुत प्रिय थी, तो सरदार साहब की ये 222 दिन की अखंड अविरत स्वच्छता अभियान को देख करके महात्मा गांधी ने बढ़िया कहा था। उन्होंने कहा, अगर वल्लभ भाई पटेल कूड़े कचड़े के भी सरदार बन जाते हैं तो अब मुझे सफाई की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गांधी की बातों में सटीकता थी। सरदार साहब की दूसरी विशेषता देखिए, रानी विक्टोरिया के सम्मान में अहमदाबाद में एक रानी विक्टोरिया गार्डन बना हुआ। जब सरदार साहब मेयर बने तो किस प्रकार से चीजों को चलाने की उनकी विशेषता थी। उन्होंने निर्णय किया कि रानी विक्टोरिया गार्डन भले है लेकिन उसमें प्रतिमा तो लोकमान्य तिलक की लगेगी, और मेयर रहते उन्होंने वहां पर लोकमान्य तिलक का स्टैच्यू लगाया। अंग्रेजों का शासन था, रानी विक्टोरिया गार्डन था, लेकिन ये सरदार साहब के लोह शक्ति का अनुभव था तो उन्होंने लोकमान्य तिलक की प्रतिमा लगाई, और प्रतिमा लगाई चला रही। उन्होंने महात्मा गांधी को आग्रह किया कि आप इस प्रतिमा का लोकार्पण करिए, और महात्मा गांधी विक्टोरिया गार्डन गए, लोकमान्य तिलक जी की प्रतिमा का अनावरण किया, और उस दिन महात्मा गांधी ने एक बढ़िया वाक्य लिखा है। उन्होंने लिखा कि सरदार साहब अहमदाबाद म्युनिसिपैलिटी में आने के बाद अहमदाबाद म्युनिसिपल पार्टी में एक नई हिम्मत का भी प्रवेश हुआ है। यानी सरदार साहब को किस रूप में गांधी जी देखते थे वो इससे हमें ध्यान में आता है। आजकल हम विमेन एम्पावरमेंट की बातें करते हैं, विमेन रिजर्वेशन कौन लाया, उसकी क्रेडिट कौन ले, उसके विषय में विवाद चलते रहते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को पता होगा उस कालखंड में अंग्रेजों की सरकार थी, तब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में महिलाओं के लिए 50% रिजर्वेशन का प्रस्ताव लाए थे। 50% रिजर्वेशन 1930 के पहले की मैं बात कर रहा हूं। सरदार साहब विमेन एम्पावरमेंट के लिए उस समय कितने सजाग थे ये हम देखते हैं। इस मौके पर एकता की दौड़ में केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने भी दौड़ लगाई। आज तक संवाददाता पंकज जैन ने उनसे खास बातचीत की। एकता दिवस और लौह पुरुष का जन्मदिन और दौड़ यहाँ पर देख सकते हैं, तमाम लोग मना रहे हैं। हम आपको सीधे ले चलते हैं, देख सकते हैं वेंकैया नायडू यहाँ पर है। सर, एकता दिवस। यस, एकता भारत का विशेषता, इसको कायम रखना है। सरदार पटेल जी ने पूरा देश में 560 संस्थानों को विदायन करवाया। ही इज द मैन ऑफ यूनिटी, he is the inspiration for the unity. That's why we have decided to have run for unity today. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रेष्ठ भारत की बात की। केवल एक भारत नहीं,
श्रेष्ठ भारत होना चाहिए। सबको इसमें जो देश में समृद्धि जो विकास हो रहा है उसमें सबका भागीदारी होना चाहिए, यही मुख्य उद्देश्य है। इसलिए कहा उन्होंने एक भारत और श्रेष्ठ भारत, प्रेरणा सरदार वल्लभ भाई पटेल। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जाहिर है कि वेंकैया नायडू इस वक्त खुद दौड़ लगाते हुए इंडिया गेट की तरफ जा रहे हैं और देख सकते हैं यहाँ पर ये गुब्बारे जो हैं तिरंगे के रूप में, इन्हें इस वक्त आसमान की तरफ छोड़ा जाएगा और संदेश है श्रेष्ठ भारत का। वेंकैया नायडू ने सीधे हमसे बातचीत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बात रखी है कि देश में किस तरह से एकता होनी चाहिए। कैमरा पर्सन सिद्धार्थ के साथ पंकज जैन, दिल्ली, आज तक। तो ये एकता की दौड़ कहां तक पहुंची है, सीधे चलते हमारे सहयोगी संजय शर्मा के पास। संजय, क्या हाल है अभी वहां पर? एकता की दौड़ मंजिल तक पहुंच चुकी है, यानी इंडिया गेट तक पहुंच गई है। इंडिया गेट से लौटकर कुछ युवा हमारे साथ हैं जो वहां से दौड़कर वापस आए हैं। आपका पूरा नाम क्या है? सर, मेरा नाम अंकुश दहिया, मैं सोनीपत से यहाँ पे आया हूँ रन फॉर यूनिटी के लिए। तो ये 2.5 किलोमीटर की दौड़ दौड़ने का फिर आप वापस भी आए हैं यहाँ पर, किस तरह की अनुभूति लेकर जा रहे हैं? सर, मैं इस तरह की अनुभूति देकर जा रहा हूँ कि आज हमारे प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छी बात कही है कि जिसमें उन्होंने एग्जाम्पल दिया था कि हरियाणा और तमिलनाडु का, हरियाणा में तमिल भाषाएं यूज हो और तमिलनाडु में हरियाणा की भाषाएं हो। इससे हमारे दोनों कोऑपरेटिव फेडरलिज्म हमारा बढ़ेगा, दोनों राज्य आपस में जुड़ेंगे। हर एक आदमी, हर एक महापुरुष को अलग अलग ढंग से सोचता है। आपसे अगर आपके बच्चे पूछते हैं कि सरदार पटेल कौन थे तो आप उनको क्या बताओगे? सर, आयरन मैन ऑफ इंडिया, रियल आयरन मैन ऑफ इंडिया। क्यों आयरन मैन कहते हैं उनको? सर, उन्होंने भारत की 565 रियासतें किया जो हमारे राजे रजवाड़ों में बटी हुई थे। आप सोच सकते हैं कि 1947 से पहले हमारे देश का क्या वो था, कितने रजवाड़ों में बटा हुआ था। और आज हम जो यहाँ पे खड़े हैं ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की देन है जो आज मतलब यूनाइट हमारा। क्या बात है। आपका पूरा नाम क्या है? मेरा नाम गौतम हुआ। आप कहाँ से आए हो यहाँ? मैं गुड़गांव से आया हूँ यहाँ पे, तो रन फॉर यूनिटी के लिए ही आया हूँ। सबसे बड़ा आकर्षण आपके लिए क्या था? नरेंद्र मोदी को देखना या दौड़ लगाना? सबसे बड़ा आकर्षण था सरदार वल्लभ भाई पटेल को एक जो महत्ता दी गई है अभी आज के समय में, जो बिल्कुल उनका जो एक ड्यू था वो दिया गया है। और नरेंद्र मोदी के जो पार्टिसिपेशन है, हम लोग को उतनी जानकारी नहीं थी कि प्रधानमंत्री भी हमें इतना टीच कर सकता है, एजुकेट कर सकता है उनके बारे में। और जिस तरह की एकता का विषय उन्होंने रखा वो बहुत अच्छा लगा। यानी युवाओं की ये सोच है, कुछ युवाओं से हमने बात की, ये आम सोच युवाओं की ये है कि प्रधानमंत्री को देखना, प्रधानमंत्री की बातें सुनना और सरदार पटेल को याद करने के लिए यहां से वहां तक दौड़ लगाना, विजय चौक से विजय स्मारक तक, यानी अमर जवान ज्योति तक की दौड़ लगाना और इसी बहाने सरदार पटेल के योगदान को याद करना, ये युवाओं के लिए लगता है। आप जो बता रहे संजय, वाकई में देख के बहुत अच्छा लगा। खासकर ये देख के बहुत अच्छा लगा कि अभी भी इस युवा पीढ़ी को इन सारी चीजों का ज्ञान है और अंदाजा है। सबसे अच्छी बात तो यह है क्योंकि अपने आप में अवेयरनेस एक बहुत बड़ी ताकत होती है। लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने आज भाषण दिया, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने संबोधित किया, कुछ चीजें बड़ी साफ हो गई। आइए देखते हैं। और ये जो कुछ चीजें साफ हो गई, इनमें से एक बात ये थी कि आज भले ही देश में अलग अलग जगह से अलग अलग सुर आ रहे हो, लेकिन कम से कम आज के दिन एकता का जिक्र किया गया है और यह बताया गया है कि कितना महत्वपूर्ण है यह देश एकता के लिहाज से, और यहां पर डिवाइड एंड रूल नहीं चलने वाला। ये जो कुछ तस्वीरें आपके सामने हैं, ये जो एकता की दौड़ थी उसकी तस्वीरें हैं और ये देखिए, जाहिर सी बात है कैमरा के सामने तकरीबन 2.5 किलोमीटर लंबा सफर था। 15,000 के आसपास लोग थे एकता की इस दौड़ में जो शरीक हुए, जो शामिल हुए और रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाई प्रधानमंत्री ने। 140वीं जन्म जयंती के मौके पर और ये फ्लैग ऑफ किया गया माननीय प्रधानमंत्री समिति कर्म 1। क्या कहा प्रधानमंत्री ने, आइए देखते हैं। मैंने एक छोटी कमेटी बनाई है, वो कमेटी उसका प्रारूप तैयार कर रही है और उस योजना का नाम है एक भारत श्रेष्ठ भारत। एक भारत श्रेष्ठ भारत कल्पना ये है, हर वर्ष अपने राज्य को किसी एक राज्य के साथ हर राज्य जोड़े। मान लीजिए हरियाणा तय करें कि भाई 2016 हम तमिलनाडु से जुड़ेंगे
तो 2016 में हरियाणा में स्कूलों में बच्चों को कम से कम 100 वाक्य तमिल भाषा के सिखाए जाए, हर बच्चे को तमिल का एक गीत सिखाया जाए, तमिल फिल्म फेस्टिवल हो, तमिल नाट्य प्रयोग हो, तमिल खाने का कार्यक्रम हो, और हरियाणा के लोग यात्रा करने के लिए तमिल जाए, तमिलनाडु के लोग हरियाणा आए, एक साल भर हरियाणा में तमिलनाडु चलता रहे और तमिलनाडु में हरियाणा चलता रहे। देश की एकता को जोड़ने का, देश के अन्य राज्यों को पहचानने का, अन्य भाषाओं को जानने का एक सहज उपक्रम बनेगा।